everyone. Today we are here to go a bit deep inside JavaScript promises. Not very deep, means just understanding what are JavaScript promises, because sometimes it becomes a bit tricky to tell someone that yes, means it. Sometimes for me it was like I know what is a promise, but I cannot explain someone what is a promise. So I thought about around that. Let's have a short discussion on it. So right now you might see a code and stuffs which I will be explaining you later on. So let's go to the official website MDN docs for promises. What does it say? It is a proxy for a value not necessarily known when the promise is created. It allows you to associate handlers with an asynchronous actions eventual success failure. This lets asynchronous methods return values like synchronous methods instead of immediately returning the final value. The asynchronous method returns a promise to supply the value at some point. बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं तुमको कुछ वापस आई विल रिटर्न यू समथिंग, मैं तुमको कुछ दूंगा, तू पक्का रहे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज कमिंग टू यू एंड ही सेज कि हाँ भाई मेरा पैसा कब लौटा रहा है, ठीक है. एंड आई से कि हाँ भाई मैं तेरे को लौटा दूंगा पक्का, कुछ टाइम दे, मैं तेरे को पक्का लौटा दूंगा. ही टेक्स द एश्योरेंस, हाँ भाई ठीक है ये मेरे को लौटा देगा, एंड ही गोज अवे. सो इट बिहेव्स लाइक अ सिंक्रोनस फंक्शन बट इट इज़ एक्चुअली एन असिंक्रोनस फंक्शन. मतलब समझे असिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है भाई, कि कॉल किया तुमने, CPU इंटेंसिव फंक्शन होता है भाई. कॉल किया तुमने कि भाई हाँ मैंने तुमको 2 नंबर दिए, जोड़ के दो, तूने दो नंबर लिया, जोड़ के मुझे दे दिया. अब असिंक्रोनस फंक्शन क्या हो गया कि हाँ भाई जाओ उस वेब एंड पॉइंट पे जाओ, उस API पे जाओ, ठीक है, डेटा फेच करके मुझे ला के दो, या फिर जाओ ये वाला जो फाइल है इसको रीड करके मुझे दो अभी के अभी. मीन्स द रीड फाइल, नॉट द सिंक वन, द असिंक्रोनस वर्जन ऑफ रीड फाइल फंक्शन. सो ये जो फाइल है ये मुझे रीड करके अभी दो. नाउ when you do it you never know कि वो फाइल कितना बड़ा है या वो वेब API से मुझे रिस्पॉन्स लाने में कितना टाइम लगेगा. सो इस फंक्शंस का टाइम तुम्हें नहीं पता होता. बट जब तुम इसको सिंक्रोनसली सोचते हो कि हाँ भाई 2 नंबर जोड़ के इसको मैं दूंगा तो ये मुझे तुरंत वैल्यू देगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट एक प्रॉमिस क्या करता है कि वो वेब API जब तक वो वैल्यू फेच कर रहा है, मैंने उसको बोल दिया हाँ भाई मैं फेच कर रहा हूँ, तू अपना काम कर. तो वो घूम के चला गया कि हाँ भाई मैं इससे रिस्पॉन्स लेके आ जाता हूँ, ये मेरे को भेज देगा बाद में रिस्पॉन्स, तो उसका कोई चाप नहीं है, एंड वो चला गया वहाँ से. दिस इज़ व्हाट अ प्रॉमिस डस. इसलिए इतने हेल्पफुल है. कॉल बैक क्यों हेल्पफुल नहीं है? क्योंकि कॉल बैक के लिए तुमको रुकना पड़ता है वहाँ पे. मीन्स यू हैव टू रुक, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई आया हाँ कॉल बैक, नाउ द रिस्पॉन्स इज गॉन. सो इट इज़ द अप्रोच ऑफ अ कॉल बैक एंड इट इज़ द अप्रोच ऑफ अ प्रॉमिस. क्यों प्रॉमिस एडवांटेजेस क्यों होता है? वेरी बेसिक, एंड मतलब उतना इफ़ यू गो इन टू दिस डायाग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट. लाइक प्रॉमिस यहाँ पे पेंडिंग है, इट गोज़ टू फुलफिल होने के बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे अगर फुलफिल नहीं हुआ तो रिजेक्शन में क्या होगा, कैच या फिर देन में तुम कर सकते हो उसको. फिर एरर होगा तो क्या होगा, एरर नहीं आया फिर रिटर्न करेंगे प्रॉमिस में, उसके बाद मतलब किसी और प्रॉमिस में, एंड देन वो जाएगा देन कैच में. ऐसे चलता रहता है प्रॉमिसेस का सीक्वेंस, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा समझना. अब आते हैं कोड पे, ठीक है. अब कोड पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस का बेसिक सीक्वेंस क्या होता है. अगर तुम्हें प्रॉमिस देखना है इसी डॉक्स में वापस चलते हैं, ठीक है. ये देखो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व देनेबल ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं. ये तो तुमको मतलब ये दीज आर क्रिएटिंग ओन प्रोमिसेस. सो एग्जैक्टली प्रॉमिस ए डॉट देन वेल, ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ, यू सी प्रॉमिस ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉमिस क्लास, राइट, which is basically taking resolve or reject and resolve 777. Now what does this does is कि promise A is called then and उस after that मतलब जब promise A का काम हो जाता है कि आ जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉल बैक एक कॉल करते हैं जो कि एक वैल्यू, जो कि एक एरो फंक्शन है जो वैल्यू लेता है, ठीक है, और कंसोल लॉग कर देता है असिंक्रोनस लॉगिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा, ये रिजॉल्व कॉल होगा, ठीक है. प्रॉमिस है फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई चल गया तो रिजॉल्व कॉल हुआ, एंड रिजॉल्व में 777 वैल्यू डाला हुआ है. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 777 हो जाएगा, एंड ऐसे आएगा प्रोड्यूस, ये ऐसे यहाँ पे 777 का वैल्यू आ जाएगा कि प्रोड्यूसेस आउटपुट इन दिस ऑर्डर इमीडिएट लॉगिंग क्यों, क्योंकि इट इज़ एन असिंक्रोनस फंक्शन भाई. सो ये रुक जाएगा, मतलब ये होगा अपने आप, एंड उससे पहले जो सिंक्रोनस टास्क हैं वो CPU ख़त्म करता जाएगा. ये जावास्क्रिप्ट का एक एडवांटेज है. एंड असिंक्रोनस लॉगिंग ऑफ दिस वैल्यू. आ जाते हैं अब कोड पे. बेसिकली अगर अभी तुम इसको समझने का कोशिश करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर. हाउ, सेट टाइम आउट फंक्शन है तो 3 सेकंड बाद इसमें आउटपुट आएगा. बेसिकली ये क्या हो रहा है, P डॉट देन. सो एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे था प्रॉमिस A डॉट देन,
सिमिलरली यहाँ पे है p डॉट देन विच इज़ अ कॉन्स्ट p सेट टाइम आउट प्रोमिसिफाइड। अब ये सेट टाइम आउट प्रोमिसिफाइड क्या है, ये वाला फंक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग ने कॉन्सोल लॉक किया हुआ है इनसाइड द सेट टाइम आउट प्रोमिसिफाइड जो कि यहाँ पे है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, लेट प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस सेट द टाइम आउट। सेट द टाइम आउट एक अलग फंक्शन कॉल हो रहा है एज, एंड ये प्रॉमिस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो लेट प्रॉमिस है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉमिस क्लास, ठीक है। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, ये सेट टाइम आउट कॉल हुआ। अब ये फंक्शन अपना खेलेगा, यहाँ पे क्या आ गया, इनसाइड द सेट टाइम आउट फंक्शन, इनसाइड द सेट टाइम आउट फंक्शन, वी आर गुड टू गो। अब क्या हुआ, हाँ नाउ द एडवांटेज ऑफ प्रॉमिस कि ये कैसे एक सिंक्रोनस की तरह बिहेव करता है कि भाई कॉन्सोल लॉक प्रॉमिस तुरंत आ गया, ये फंक्शन का काम नहीं हुआ है अभी तक, इसको 3 सेकंड रुकना है, इसको अपना काम करना है वगैरह वगैरह, बट ये फंक्शन का अभी तक काम नहीं हो रहा है, ये काम कर रहा है अपने अंदर ही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सोल लॉक प्रॉमिस कैसे प्रिंट हो गया, इसका मतलब अगर इसका काम खत्म नहीं हुआ तो ये कैसे प्रिंट हो गया। इट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रॉमिस कि ये सिंक्रोनसली बिहेव करवाने में हेल्प करता है। इसने कॉन्सोल लॉक मारा प्रॉमिस और प्रॉमिस को रिटर्न कर दिया इस पी में। अभी इस पी के अंदर प्रॉमिस है जो कि अभी चल रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये अभी चल रहा है, तो इसमें अभी भी प्रॉमिस है। अब क्या होगा, डॉट देन कॉल बैक आफ्टर प्रॉमिस जो कि बोलेगा कॉल बैक कॉल्ड। सो नब ये चला 3 सेकेंड जो कि है इनसाइड द मेन सेट टाइम आउट फंक्शन, तो ये इनसाइड द मेन सेट टाइम आउट फंक्शन विच कॉल्स आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। फिर ये रिजॉल्व कॉल मारा, तब रिजॉल्व में क्या कॉल आएगा, रिजॉल्व में कॉल आएगा ये जो डॉट देन में हमने पास करवाया है, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू पास करवाया था, ठीक है। सो ये रिजॉल्व के अंदर जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट वी गो हियर, ये कॉल बैक कॉल्ड आता है जो कि फंक्शन फिनिश हो गया, ये जब रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व फंक्शन कॉल हुआ जो कि है कॉल बैक कॉल्ड, तो आफ्टर 3 सेकेंड वी गेट कॉल बैक कॉल्ड। एंड सो आई गेस ये समझ में आया होगा, मतलब इट इज़ नथिंग मीन्स इट्स प्रिटी मच अ क्लास, ठीक है, जो तुमको बोलता है कि हाँ मैं तुमको कुछ वापस करूँगा, बट तुरंत से नहीं करता है, थोड़ी देर बाद करता है, एंड विच हेल्प्स इट बीइंग काइंड ऑफ सिंक्रोनस, एंड इसीलिए ये कॉल बैक से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। आई मीन इफ़ यू से दिस मच ऑल्सो टू समवन, टू सम इंटरव्यूअर in proper English of course, and read some docs and stuffs and give a very basic example, you will be able to make him sure that yes I understand JavaScript promises.